वेलकम टू अवर ग्रुप स्टडी पॉइंट। लेट्स स्टडी ईवीएस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है 18 वर्ष, दूसरा 21 वर्ष, तीसरा 25 वर्ष, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन क्या है? 25 वर्ष। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? 25 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका पहला ऑप्शन है इकबाल, दूसरा MK गांधी, तीसरा भगत सिंह, चौथा SC बोस। तो इसका भी सही ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है भगत सिंह। सही ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? जो ये अपना प्रथम भारतीय उपग्रह है, इसका नाम देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। और इसका प्रक्षेपण जो हुआ था, कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 10 जुलाई 1992, दूसरा ऑप्शन है 19 अप्रैल 1975, तीसरा ऑप्शन है 1 नवंबर 1996 और चौथा 2 दिसंबर 1975। तो इसका जो सही आंसर है वो है 19 अप्रैल 1975। और अगले चौथा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है इसका योजना आयोग द्वारा, दूसरा RBI द्वारा, तीसरा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा और चौथा ऑप्शन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि CSO इसे कहते हैं अंग्रेजी में। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, कुमार संभवम महाकाव्य किसने लिखा है? तो इसका पहला ऑप्शन है बाणभट्ट, दूसरा चंद्रवरदाई, तीसरा हरिसेन और चौथा कालिदास। तो इसका सही आंसर क्या है? कालिदास। कालिदास ने एक और महाकाव्य लिखा है, उसका नाम है क्या? रघुवंशम। रघुवंशम ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा महाकाव्य उसका क्या नाम है? रघुवंशम। और एक ये क्या है? कुमार संभवम। और इनके खंड काव्य भी हैं 2, ऋतु संहारम और मेघदूत। 2 नाटक भी हैं इनके। नाटक तो 2 से ज़्यादा है लेकिन फेमस है, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्नि मित्रम। और ये छठा क्वेश्चन है आपका, सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है। तो पहला ऑप्शन है पलामू की पहाड़ियाँ से, दूसरा अमरकंटक से, तीसरा पूर्व घाट से, चौथा अरावली। तो इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन है अमरकंटक से। सातवां क्वेश्चन है, मैक शब्द का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन ध्वनि, दूसरा वायु, तीसरा जहाज, चौथा हवाई जहाज। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? हवाई जहाज। डी ऑप्शन सही है। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा मॉर्स गैस, चौथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, पहला ऑप्शन मंगल, दूसरा बुध, तीसरा नेपच्यून, चौथा प्लूटो। तो मंगल के तो 2 उपग्रह है, कौन से? फेबोस और डिमोस। और दूसरा ऑप्शन बी है बुध। तो बुध ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? बी मतलब बुध। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? पहला ऑप्शन गोदावरी नदी, दूसरा महानदी, तीसरा कृष्णा, चौथा ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ब्रह्मपुत्र। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो जो राजेंद्र प्रसाद हैं, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिहार। तो राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये बिहार के रहने वाले थे। ठोस कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा हिमीकरण, तीसरा पिघलना, चौथा ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। तो कपूर जो होता है ठोस वाष्प, मतलब जब इसको जलाते हैं तो ये वाष्प रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? सब्लिमेशन। चौथा ऑप्शन सही है। ब्लू बेबी नामक सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो ब्लू बेबी जो एक बीमारी है, ये छोटे बच्चों में होती है। जब ये बीमारी हो जाती है तो उनकी स्किन जो है वो नीली हो जाती है, हल्की नीले रंग की। तो पहला ऑप्शन है सीसा, दूसरा नाइट्राइट, तीसरा पारा, चौथा सोडियम। तो ये किसके कारण होता है? जब जल में नाइट्राइट की
मात्रा अधिक हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। सही ऑप्शन नाइट्राइट। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा भगत सिंह, चौथा BR अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस, ए ऑप्शन। नाबार्ड उधार देता है। नाबार्ड एक ग्रामीण बैंक है जो कृषि के क्षेत्र में उधार देता है। तो कृषि के व्यष्टि को, ग्रामीण विकास के संस्थाओं को, कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को, कृषि के लिए राज्य सरकारों। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को, सी ऑप्शन सही। निम्न में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? पहला ऑप्शन कपिलवस्तु, दूसरा मगध, तीसरा गया, चौथा लुम्बिनी। तो सही ऑप्शन इसका क्या है? गया। गया कहाँ है? जो कि बिहार में है। माइकोलॉजी किस विषय का अध्ययन करती है? ए ऑप्शन खनिज, बी ध्वनि, सी कीट, डी फफूंदी। फफूंदी मतलब फंगस। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी। एक्सरे की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन रॉन्जन, दूसरा रॉबर्ट पियरे, तीसरा ऑप्शन गोल्ड स्टीन। तो एक्सरे की खोज जो है वो की थी रॉन्जन ने। ए ऑप्शन इसका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा लाहौर, तीसरा बम्बई, चौथा पटना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। तो इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बम्बई में और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। इसका ऑप्शन सी। सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः थी। ऑप्शन ए आदिवासी, ऑप्शन बी ग्रामीण, सी शहरी, डी स्थानीय। सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः जो थी वो शहरी थी। कैसी थी? शहरी। हेलीबैट और बेलूर मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? पहला ऑप्शन चोल, दूसरा होयसल, तीसरा काकतीय, डी पल्लव। तो मंदिर के जो निर्माणकर्ता हैं वो कौन है? होयसल वंश के थे। ये वंश कर्नाटक में था उस टाइम, कन्नड़ के आसपास। तो ये कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन बी, होयसल। और ये अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन के आविष्कारकर्ता कौन है? टेलीफोन के आविष्कारकर्ता पहला ऑप्शन है थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन डी मार्कोनी। तो जो इसका पहला ऑप्शन है थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने किसका किया था? बल्ब का किया था। किसका किया था? बल्ब का। और जो दूसरा ऑप्शन है गैलीलियो, गैलीलियो ने किसका किया था? गैलीलियो जो थे उन्होंने किया था दूरबीन का, यानी कि माइक्रोस्कोप जिसे बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। और तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। चौथा ऑप्शन है जी मार्कोनी। मार्कोनी ने किसका किया था? रेडियो का। अब आपके कौन से बचे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी ऑप्शन सही है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। पहला ऑप्शन माउंट एवरेस्ट, दूसरा ऑप्शन कंचनजंगा, तीसरा K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं, चौथा नंगा पर्वत। तो भारत का जो सर्वोच्च शिखर है वो है K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। तो ये हो गई आज की EVS। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।